चैनल के ऊपर बीसियों वीडियोस ऐसी हैं जिनमें हमने पुराने बाइक या स्कूटर की बैटरी को रिप्लेस किया है और कस्टमर रिव्यूज भी शेयर किए हैं कि पहले बैटरी कौन सी थी, उनमें क्या डिफरेंसेस थे और उनकी क्या आउटपुट्स मिल रही थी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पैसे जाये करने के बाद ये चीज सीखी है जो आपको फ्री में और पाकिस्तान में सबसे पहले सबसे बेस्ट प्राइस पे आपको मिलने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बहुत सारी वीडियोस में लोगों को बता चुका हूँ कि ड्राई बैटरी वाला बाइक लेना, लेड एसिड बैटरी वाला बाइक लेना है तो उससे अच्छा है आप पेट्रोल पे ही रहें, अपने पैसों को आग नहीं लगाएं। तो बहुत सारी वीडियोस भी हमारे चैनल पे ऐसी हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिनमें हमने ऐसे बाइक्स की, ऐसे स्कूटर्स की बैटरियां रिप्लेस की हैं और लोगों ने 6-6 महीने, साल चलाने के बाद भी बैटरियां रिप्लेस करवाई हैं। और लोगों का जो ख्याल था कि हमारे पेट्रोल के पैसे बचेंगे, वो ख्याल गलत साबित हुआ। जब तक लिथियम बैटरी के अलावा कोई भी बैटरी यूज करते रहे तो उनके पैसे ज़ाये ही हुए हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक से कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया। तो इसका सोल्यूशन यही है, आप लिथियम बैटरी के साथ जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक को यूज़ करें और लिथियम बैटरी में भी ऐसी बैटरी हो जिसकी प्रॉपर आपको वारंटी मिले और प्रॉपर रिलायबल सोर्स से हो। मार्केट में चंद एक बहुत ही आटे में नमक के बराबर ऐसी कंपनीज हैं जो ऐसे स्कूटर्स को लिथियम बैटरी के अंदर लेके आ रही हैं। अच्छा उनका इनिशिएटिव है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो प्राइजेस हैं वो लिथियम बैटरी के साथ वो टोटली चेंज हो जाती हैं, प्राइजेस अपडेट हो जाती हैं, प्राइजेस डिफरेंट हो जाती हैं और प्राइस वो ज़्यादा चली जाती है। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि वो बैटरी और उसका एक एक नट बोल्ट जो है वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, असेंबल्ड आता है। तो जब आपको सर्विस देनी होगी बैटरी के रिलेटेड तो आपको इसमें मसाइल फेस करने पड़ेंगे क्योंकि उनके पास टेक्निकल पर्सन्स की कमी होगी। तो इसके सोल्यूशन के अंदर बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट के बाद हमने ये चीज़ सोची कि क्यों ना लोग हमसे बैटरी चेंज करवाते हैं 6 महीने साल के बाद, अपने पैसे ज़ाया करने के बाद, अपने पैसे बर्बाद करने के बाद हमसे आके बैटरी डलवाते हैं, वो भी हम ही से डलवाते हैं। तो क्यों ना हम ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर दें कि उनको जो है वो प्रॉब्लम का हल मिल जाए और उनको ईज़िली वो चीज़ मिल जाए जो उनको चाहिए और उनके पैसे भी ज़ाया ना हो और उनसे जो एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जा रहे हैं लिथियम बैटरी के नाम पे उससे भी वो बच जाएं। तो पहला इसका सोल्यूशन हमने ये निकाला कि लोगों को कहा कि आप ओल्ड बाइक, इस तरह का स्कूटर या बाइक आप परचेज करके हमारे पास आ जाएं, हम उसमें बैटरी डाल देंगे, आपके पैसे बच जाएंगे। बैटरी ख़त्म वाला आप बाय करके आ सकते हैं। लेकिन उसका रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा नहीं था। ज़ाहिर सी बात है, लोग पुराना बाइक, पुराना स्कूटर यूज़ करना नहीं चाह रहे थे और इसके अंदर जो मोटरसाइकिल में पुरानी बाइक यूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जो है पुरानी स्कूटर की जो शेप है या उसकी जो कंडीशन है वो डिफरेंट हो जाती है ज़रा, तो उसमें रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया। तो फिर बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप नए स्कूटर्स में बैटरी डाल के हमें क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो बहुत सारी कंपनीज़ के साथ, बहुत सारी इंपोर्टर्स के साथ हमने इस मामले में डिस्कशन की और बहुत सारे इंपोर्टर्स को भी अल्लाह ने जो है वो तौफीक दी कि उन्होंने भी ये सोचा कि लोगों के पैसे ज़ाय करने के बजाय हम बगैर बैटरी के इंपोर्ट कर लेते हैं और पाकिस्तान में एस्टेब्लिश्ड बैटरी कंपनी से बैटरी लेके हम कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जो है वो प्रॉपर सर्विस भी हमें पाकिस्तान के अंदर ही मिल सकेगी। तो पाक ईवी को उन्होंने सिलेक्ट किया, बहुत सारे इंपोर्टर्स को हमने बैटरीज दी। तो उस लिंक से हमने बहुत सारे इंपोर्टर्स के स्कूटर्स को भी टेस्ट किया और हमने ये भी बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट पर हमने ये चीज़ भी मद्देनजर रखी कि हम ये भी कर सकते हैं कि इन्हीं इंपोर्टर से उनका बाइक विदाउट बैटरी लेके पाक ईवी की प्रॉपर बैटरी डाल के आपको प्रोवाइड करें, तो जिसमें आपको आफ्टर सेल का भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सारे पार्ट्स भी टेस्टेड हो, इनकी हर चीज़ भी टेस्टेड हो और उसके बाद आपको जो डाटा शो किया जाए वो भी रियल हो और हर चीज़ आपको प्रॉपर रिजल्ट्स के साथ मिले और आपके पैसे ज़ाय भी ना हो। जो आप ड्राई जेल बैटरी चेंज करवाने में, निकाल के फेंकने में 6 महीने साल के अंदर चेंज करते थे, वो भी आपके पैसे बच जाए और लिथियम बैटरी के नाम पे आपसे जो एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं, उससे भी आप बच जाएं। तो इसके सोल्यूशन के अंदर हमने बहुत सारे मॉडल्स को टेस्ट किया है। मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे बाइक्स होते हैं जिन पे सिर्फ स्टिकरिंग चेंज होती है, बाकी वो
एक कंपनी के पास भी वही होता है, दूसरी के पास भी वही होता है, चौथी के पास भी वही होता है। चाइना से सेम इंपोर्टर ला रहा होता है, आगे आके वो डिवाइड हो रहा होता है, स्टिकरिंग चेंज होती है और वो डिफरेंट लोगों के पास जाता है। बहरहाल ये कोई प्रॉब्लम की चीज़ नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है इन स्कूटर्स के अंदर कि इनके आफ्टर सेल के पार्ट्स अवेलेबल हों, यानी कि इनका प्लास्टिक, इनका ये चीज़ें जो है इनकी ज़रूरी चीज़ें, और दूसरी चीज़ बैटरी की लाइफ अच्छी हो। बाकी इनमें कोई पार्ट्स में प्रॉब्लम नहीं आता, जैसे कि मोटर, ये सारी चीज़ें इनकी रिलायबल होती हैं ज़्यादातर। लेकिन फिर भी हमने इनको मुकम्मल तफसीलात के साथ टेस्ट करने के बाद जो मॉडल्स हमने सेलेक्ट किए हैं वो आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे, और वो मॉडल्स आप सेलेक्ट करने के बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर उनकी कंप्लीट प्राइजेस जान सकेंगे, जो कि मार्केट के अंदर इंशाल्लाह शॉकिंग प्राइजेस होंगी। और आपको ग्राफीन बैटरी वाली प्राइजेस के अंदर ही लिथियम बैटरी के साथ ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे कि सही डाटा शो करते हुए, एलसीडी मीटर का गलत डाटा नहीं, 30-40% गलत दिखाते हुए नहीं, बिल्कुल सही डाटा शो करते हुए भी आपके किलोमीटर्स भी आपको ज़्यादा मिलेंगे, आपको स्पीड, पिक पावर भी ज़्यादा मिलेगी, आपको वेट कैरिंग एबिलिटी भी इसके अंदर ज़्यादा मिलेगी। ये सारी चीज़ें ज़्यादा होने के साथ साथ आपको 5 से 10 साल लाइफ वाली बैटरी भी मिलेगी सेम प्राइस के अंदर, जो कि स्मार्ट है, फ़ोन से कंट्रोल होती है, और ये सारे फीचर्स आपको मिलने जा रहे हैं। अभी हम आपको अपने मॉडल्स एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद जो आपको मॉडल सेलेक्ट करना हो डिस्क्रिप्शन में आप किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग, कि आपने फॉर एग्जांपल ये वाला मॉडल लेना है, किसी ने, उसकी मर्जी है कि 80 किलोमीटर वाली बैटरी के साथ ले या 200 किलोमीटर वाली के साथ ले, या इसके दरमियान 2-4 मॉडल हैं, किस किलोमीटर रेंज की उसने बाइक डिजाइन करनी है, ये उसके अपनी चॉइस के ऊपर है, और इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। इस तरह से हम जी लिथियम दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा फर्क हो, नहीं जी, बिल्कुल राउंड अबाउट उन्हीं प्राइजेस के अंदर आपको ऐसी चीज मिल रही है जिसका फास्ट चार्जिंग है, फोन कंट्रोलेबल है, स्मार्ट बैटरी है, लेस वेट में है, आपकी बाइक की पिक पावर बढ़ा देती है। सारा कुछ होने के साथ साथ आपको वारंटी भी 3 गुना देखने को मिलती है, आपको जो लाइफ है वो भी 2 गुना से 3 गुना आराम से देखने को मिलती है। हर सूरत आपको जो है वो 5 साल से ऊपर इसमें लाइफ मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ये वाला मॉडल सेलेक्ट करना चाहता है तो उसका अपनी मर्जी है, उसके अपने इख्तियार के अंदर है कि इस मॉडल में 200 किलोमीटर वाली बैटरी ले ले या 50 किलोमीटर वाली बैटरी ले। 200 किलोमीटर वाली बैटरी लेगा तो 10 साल भी लाइफ वो ले सकता है, ठीक है। तो जितनी बड़ी बैटरी होगी उसी हिसाब से उसकी लाइफ भी बढ़ती जाती है, उसी हिसाब से उसकी जो है सारी चीज़ें एक्सीड होती जाती हैं, वारंटी भी बढ़ती है, लाइफ भी बढ़ती है। हमने ये एक मॉडल स्पेसिफाई किया है चिल्ड्रन के लिए, और बहुत ज़्यादा फेमस मॉडल है ये, ठीक है जी। इसमें पेडल्स की ऑप्शन भी होती है, पेडल्स भी आप लगा सकते हैं, पेडल्स के साथ चलाना चाहें पेडल्स के साथ चला सकते हैं। डबल स्टैंड, सिंगल फुट रेस्ट और स्पेस है सामान रखने के लिए भी। लाजमी नहीं कि ये चिल्ड्रन के लिए ही यूज़ की जाती है, ये विमेन भी यूज़ करती हैं, चिल्ड्रन भी यूज़ करते हैं, और सामान कैरी करने के लिए नॉर्मली बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है इस लिहाज से। अच्छा, इसकी स्पेसिफिकेशंस में जाएं तो आपको एंटी थेफ्ट मॉड्यूल मिलता है, की मिलती है, फ्रंट लाइट भी है, बैक लाइट भी है, हॉर्न भी है, ठीक है जी। हॉर्न भी डिसेंट है, फ्रंट बैक इसकी ड्रम ब्रेक है, 350 वाट की मोटर है, और 2 लोगों की कैरिंग कैपेसिटी है। अगर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए आपने ई स्कूटर चूज़ करना है तो उसके लिए भी बेहतरीन चीज़ है, एक बच्चे के लिए भी, 2 बच्चों के लिए, ठीक है जी। और इसके अलावा छोटा मोटा काम करने के लिए सिटी में उसके लिए सही चीज़ है, मतलब एक डिसेंट चीज़ है, बहुत ही लो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम अगेन फिर वही आता था इसमें कि इसमें बैटरियां जो है वो 4 बिल्कुल छोटी छोटी सी ड्राई जेल बैटरियां रखी हुई हैं, लेकिन अब आपको ये मिलेगा लिथियम के अंदर, और प्राइस भी आपको वही मिलेगी जो आपको राउंड अबाउट सो कॉल्ड ग्राफीन में मिलती थी। तो वही प्राइस में जब आपको ये चीज़ मिल रही है तो एक मरतबा आप बाय करेंगे तो 5-7 साल आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पैडल्स के साथ चलाना चाहें, विदाउट पैडल चलाना चाहें, तो ये आपके पास ऑप्शन होता है। तो चिल्ड्रन के लिए और छोटे यूजर्स के लिए ये भी हमने मॉडल आपको प्रोवाइड किया है। बाद लेडीज़ के लिए स्पेसिफिक एक डिज़ाइन मैंने चूज़ किया है जो कि पाकिस्तान में काफ़ी यूज़ भी हो रहा है, और लेडीज़ के लिए इसका कलर, इसका डिज़ाइन जो है वो स्पेसिफिकली लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें सारे फीचर्स हैं, जैसा कि रिवर्स फॉरवर्ड भी है, 1 2 3 बटन हैं, लाइट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, पार्किंग है, हर चीज़ इसमें अंदर है। बहुत ही डिसेंट इसका एलसीडी मीटर है, और एनएफसी, एंटी थेफ्ट और लाइट वेट ये चीज़ है जो कि 1000 वाट के अंदर लेडीज़ के लिए आती है। 45 से 50 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है, और किलोमीटर्स ऑप्शंस आपके पास हैं कि जो सा भी आप ले सकें। फ्रंट भी इसका ड्रम में है, बैक भी इसका ड्रम में है, लेकिन ये एक बहुत ही डिसेंट प्राइस रेंज के अंदर लेडीज़ के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। कलर के अंदर ज़्यादातर ये जो है वो इस कलर में आता है जिसका इसका मडगार्ड है। तो ऊपर का कलर इसमें ज़रा लाइट पिंक है। उसके अलावा ये कलर का ऑप्शन भी है। जितने भी आपको बाइक्स हमने दिखाए हैं तो ये भी लेडीज़ के लिए ये भी एक डिज़ाइन है।
थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। इस तरह का डिज़ाइन पिंक में सबसे ज़्यादा सेल होता है। तो जितने भी हम आपको बाइक्स दिखाए हैं उनमें कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ग्रे, ब्लैक और रेड में सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो इसके अंदर जो है वो फ्रंट में डिस्क ब्रेक है और बैक में ड्रम ब्रेक है। और ये मॉडल भी इसी तरह लेडीज़ के लिए ही जो है वो ज़्यादातर सेल होता है और ये पिंक कलर के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। ये वाला इससे थोड़ा सा डिफरेंट है डिज़ाइन में, लेकिन इनकी आउटपुट्स सेम है, सारे फीचर्स सेम है और डिज़ाइन भी तकरीबन आलमोस्ट सेम है। तो अगर लेडीज़ को एक रिलायबल प्रोडक्ट चाहिए जिसमें लॉन्ग टर्म उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया ना हो, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट लिथियम के अंदर अवेलेबल होगा। पिंक कलर में चाहेंगे तो पिंक कलर के अंदर अवेलेबल होगा, जिस कलर में रेड में भी अवेलेबल होगा और ग्रे में भी अवेलेबल होगा। मल्टीपर्पज़ सीरीज़ के अंदर हमने इस मॉडल को भी रखा है, लेकिन ये एक डिफरेंट जो है वो हमारी सिलेक्शन थी। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये मॉडल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग मॉडल है, हत्ता कि ये सबसे ज़्यादा पुराना बाइक है पाकिस्तान के अंदर। ये वाला डिज़ाइन सबसे पहले वाईजे फ्यूचर ने पाकिस्तान के अंदर लाया था और ये बहुत सारी कंपनीज अपने नाम से ये जो है वो पब्लिश कर रही होती हैं। तो प्रॉब्लम इस डिज़ाइन के अंदर और कुछ भी नहीं है, आफ्टर सेल के पार्ट्स अवेलेबल हों, और उसके अलावा प्रॉब्लम यही है कि बैटरी का और चार्जर का। तो बैटरी चार्जर आपको लिथियम वाला मिल रहा है तो इसके सारी आउटपुट ही डिफरेंट हो जाती है। अब इस बाइक को मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, उसकी रीज़न ये है कि ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है इस लिहाज से कि लोग इसको पसंद भी करते हैं। दूसरा, अब ये 1000 वाट के अंदर और 45-50 की टॉप स्पीड अंदर ऐसा वेरिएंट हो जाता है जिसके अंदर स्पेस भी बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर फ्रंट पे भी कैरिंग स्पेस बहुत ज्यादा है। तो ये इस वजह से कि ये सेम खर्च करते हुए ज्यादा आउटपुट आप ले सकते हैं, इसकी वजह से इस डिजाइन को भी हमने ऐड किया। फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी और 10 इंच व्हील्स के साथ है, ये 10 इंच इसका साइज है, व्हील बेस है। और बैक पे आपको 1000 वाट मोटर और ड्रम ब्रेक मिलेगी। ओवरऑल लुक में अच्छी लुक है इसकी और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ये मॉडल जो है वो चलता रहा है, सबसे पहले से आया हुआ है, तो अच्छी लुक है। और ओवरऑल जो लेंथ है इस बाइक की ज़्यादा है, ज़्यादा वेट जो है वो इस पे रखा जा सकता है फ्रंट साइड में भी, और इसकी कैरिंग जो स्पेस है, बूट स्पेस है, वो भी अच्छी खासी। बाकी सारे फीचर्स जैसा कि होते हैं वो सारे फीचर्स इसके अंदर हैं, रिवर्स पार्किंग एंड ऑल अदर फीचर्स जिस तरह के रिमोट के होते हैं, और फ़ोन चार्जिंग का भी फीचर इसके अंदर है। तो इसमें ये डिफरेंस है आपके सामने कि थ्रोटल्स का जो डिज़ाइन है वो मुख्तलिफ है, इसके बटन्स यहाँ पे आ जाते हैं, जबकि दूसरों में ज़्यादातर सबके बटन्स जो हैं वो थ्रोटल्स असेंबलीज के साथ ही हैं, इसके बटन्स इस पॉइंट्स पे आ जाते हैं। तो ये है ओवरऑल डिज़ाइन और इसको हम कहते हैं फ्रीडम, और ये हमारा मल्टीपर्पज़ सीरीज़ के अंदर होगा। तो जो लोग कम एक्सपेंस के अंदर एक ऐसा डिज़ाइन, एक ऐसा मॉडल चाहते हैं कि उनको मैक्सिमम आउटपुट इससे लेनी है, यानी कि पिक पावर से इतना प्रॉब्लम नहीं है, 1000 वाट मोटर ही लगानी है और शहर में सिंपल यूज़ भी करना है, सब्जी लाने के लिए, आलू लाने के लिए, चीज़ें इसमें जो है ना लोड करने के लिए, तो उस लिहाज से इसका बूट स्पेस और ये वाली स्पेस अच्छी खासी है। शहर में ग्रोसरीज के लिए जैसे मर्जी इसको यूज़ करें। और दूसरी चीज़, मेन विमेन दोनों के लिए बेहतरीन है। मेरे बहुत सारे जो है वो फैमिली में फीमेल्स हैं जो ये वाला डिज़ाइन पहले से यूज़ कर रहे हैं। बाकी ये है इसके एलसीडी मीटर की लुक, और ये भी कैलिब्रेटेबल है और प्रॉपर आपको कैलिब्रेशन के साथ प्रोवाइड किया जाएगा, और ये बिल्कुल सही डाटा आपको शो करेगा, और जो हम इससे शो करवाना चाहेंगे वो अकॉर्डिंग टू जीपीएस वो बिल्कुल सही शो करेगा। इसकी टॉप स्पीड टेस्ट हो चुकी है। टॉप स्पीड इसकी 45 से 50 किलोमीटर ही है, जो कि बाकी 1000 वाट वाले वेरिएंट्स में आपको मिलती है। तो टॉप स्पीड यही होती है एक्चुअल में। बाकी इसका मीटर जो पहले वाला है वो तो 70 तक जाता है ठीक है जी, लेकिन एक्चुअल में जो टॉप स्पीड है वो यही वाली होती है। 50 ज़्यादा चली जाएगी, 55 तक चली जाएगी, लेकिन हम वो क्लेम करते हैं जो वाकई ही में जा सकती है। ठीक है जी, तो 45-50 आपने इसकी टॉप स्पीड समझ ली। मल्टीपर्पज़ कैटेगरी के अंदर ये एक बहुत यूनिक डिज़ाइन का एडिशन है जो कि मार्केट में अभी आम नहीं है, और ये डिज़ाइन लुक के अंदर बहुत मुनफरिद है। ये आप देखेंगे, ये छोटी हाइट के अंदर डिज़ाइन है और ये मल्टीपर्पज़, इसी वजह से हमने इसको मल्टीपर्पज़ रेंज के अंदर रखा है कि ये विमेन भी यूज़ कर सकती हैं और जो है वो मेन भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है ये बहुत प्यारी है, जिसकी वजह से हमने इसको ऐड किया है। और उसके बाद इसका जो डाटा है, इसकी मोटर का, इसका ग्राफ, इसका कंट्रोल, वो सारी चीज़ें बिल्कुल ओके थी। अभी आपको डिज़ाइन लैंग्वेज इसकी दिखाई, उसके बाद इसके फीचर्स के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको NFC कार्ड भी इसमें मिलेगा, आपको एंटी थेफ्ट मॉड्यूल मिलेगा, की मिलेगी, LCD मीटर प्रॉपर जो है वो आपको मिलेगा। इसके अंदर क्रूज़ भी होगा, पार्किंग भी होगा, सुपर गियर भी होगा, हैज़र्ड बटन भी होगा, बाकी सारे फीचर्स, रिवर्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको इसके अंदर मिलेगी। मोटर की बात करें, ड्रम ब्रेक के साथ बैक व्हील मोटर आपको मिलती है 1000 वाट की, और 10 इंच इसका टायर साइज़ है, यानी कि हाइट इसकी कम है।
और ये विमेन मेन दोनों के लिए मौजू हो सकता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक के साथ मिलेगा और इस डिज़ाइन के अंदर जो आपको रेंज मिलेगी वो आपको ऑल रेंजेस जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर नज़र आ जाएंगी। यानी कि ये डिज़ाइन आपको 80 किलोमीटर वाले पैकेज से लेके 200 किलोमीटर वाली रेंज तक अवेलेबल होगा। और ओवरऑल लुक में, फीचर्स में, हर तरह से ये लैस है अच्छी चीज़ों से, तो इसलिए हमने इसको ऐड किया है अपने मल्टीपर्पज़ सीरीज़ के अंदर। और ये एक छोटी लेंथ का बाइक है, कम लेंथ की चीज़ है, इस वजह से इसकी जो मनोवरेबिलिटी है वो अच्छी है। सिटी के अंदर जो इसकी ड्राइविंग है वो इजी है और ट्रैफिक के अंदर इसको जो मूव करना है वो बहुत इजी है और लुक के अंदर भी बेटर है। मल्टीपर्पज़ टास्क्स के लिए भी यूज़ हो सकता है और चलाने में बहुत इजी है, जिसकी वजह से हमने इसको मल्टीपर्पज़ लिस्ट के अंदर, मल्टीपर्पज़ डिज़ाइंस के अंदर ऐड किया। तो ये आपको तमाम इसकी प्राइजेस जो हैं वो मिनिमम किलोमीटर से लेके मैक्सिमम किलोमीटर्स तक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। जी समीर साहब, इसकी टॉप स्पीड कितनी थी? 45 से 50 मेरे वजन के हिसाब से। पर्पज़ सेक्शन के अंदर, मल्टीपर्पज़ सीरीज़ के अंदर ये भी एक बहुत अच्छा डिज़ाइन है जो हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है। तो ओवरऑल लुक के अंदर आप देखेंगे फ्रंट बैक में ज़रा डिफरेंट डिज़ाइन है और न्यू डिज़ाइन है और इसका जो एलसीडी मीटर है वो भी कैलिब्रेटेबल है। इसकी वजह से मैंने आपके लिए ये डिज़ाइन भी सिलेक्ट किया, बहुत ही नाइस है। और जो मल्टीपर्पज़ के अंदर आपको दो दूसरे मॉडल्स दिखाए हैं उन दोनों से इस लिहाज से ये बेहतर है कि इसका डिज़ाइन भी फ्रेश है और इसका एलसीडी मीटर भी कैलिब्रेटेबल है, इसमें सारे फीचर्स भी हैं और सारे फीचर्स के साथ साथ इसका डिज़ाइन भी न्यू है। मल्टीपर्पज़ के अंदर आपको जो पहले जो दो दिखाए हैं, एक ईटॉक्स था, एक फ्रीडम था। फ्रीडम के अंदर ये है कि डिज़ाइन वो पहले वाला है, यूजेस उसके अच्छे खासे हैं लेकिन डिज़ाइन वो पुराना है। और ईटॉक्स के अंदर ये है कि उसका एलसीडी मीटर अभी तक कैलिब्रेटेबल नहीं है, लेकिन आपको रॉन्ग डाटा शो नहीं होगा। हम आपको बताएंगे कि ये आपने डाटे को किस तरह से जज करना है। लेकिन जितने भी बाकी आपको मॉडल्स दिखाए हैं उन सब का एलसीडी मीटर कैलिब्रेटेबल है और इस तरह से आपको जो डाटा शो होगा, अगर ये 10 की स्पीड बता रहा है तो 10 की ही एक्चुअल स्पीड होगी। अगर ये किलोमीटर जितने बता रहा है उतने ही किलोमीटर होंगे, जितनी ये वोल्टेज बता रहा है उतनी ही वोल्टेज होगी। तो जो ये बी मैक्स है मल्टीपर्पज़ के अंदर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगा और इसमें आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि आप 50 किलोमीटर से लेके मैक्सिमम कितने किलोमीटर्स तक ले सकते हैं। 200 से 300 किलोमीटर तक भी आप इसकी आउटपुट ले सकते हैं, बैटरी उसी हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको NFC भी मिल रहा है, ठीक है जी। बाकी सब में भी ज़्यादातर में NFC है, NFC आपको मिल रहा है, आपको एंटी थेफ्ट मिलेगा, आपको जनाब फ़ोन चार्जिंग ऑप्शन सब में मिल रहा है। क्रूज़, रिवर्स, ये रिवर्स है, क्रूज़ है, पार्किंग है, एंटी थेफ्ट है, रीजनरेट ब्रेकिंग है, ये सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है और डिज़ाइन भी फ्रेश है। और उसके साथ साथ 1000 वाट के साथ 45 टू 50 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है और एक फ्रेश लुक आपको मिलती है थ्रू आउट पूरी बॉडी में। 10 इंच के व्हील्स के अंदर है, मल्टीपर्पज़ में सारे ही 10 इंच के साथ हैं, लेकिन इसमें यूनिकनेस ये है कि न्यू डिज़ाइन, कैलिब्रेटेबल मीटर और ये एक मिड साइज़ है, मतलब ना ज़्यादा लंबा है ना ज़्यादा छोटा है। मल्टीपर्पज़ के अंदर पहले जो दो आपको दिखाए हैं, एक ज़्यादा छोटा है, एक ज़्यादा लंबा है। लेकिन अगर किसी ने ऐसा सिलेक्ट करना है जो सिटी ड्राइविंग और रश में चलाने के लिए हो तो ईटॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, वो ज़्यादा ईजी होता है यूज़ के लिए। तो ये मिड साइज़ है, इससे काम भी अच्छे खासे लिए जा सकते हैं, इसको सिटी ड्राइविंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। बहरहाल हर बंदे की अपनी चॉइस है, अपनी जो है वो सिलेक्शन के मुताबिक ही आपको बाय करना चाहिए, अपनी पसंद के मुताबिक। ये भी बहरहाल एक बहुत अच्छा डिज़ाइन है जो आपको हमने दिखाया। जी साडा की करोगे, सानू तो स्पीड ही चाहिए। स्पीड वाले लोगों के लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन है और इसकी जो यूनिकनेस है वो यही है कि ये पिक पावर और स्पीड के लिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। ये ओनली मॉडल है जिसको हमने 77 वोल्ट बैटरी, नॉट 72 नॉट 60, 77 वोल्ट बैटरी के अंदर हमने इसको जो है वो डिज़ाइन किया है। और ये व्हील बेस, पिक पावर, मोटर, कंट्रोल्स, हर चीज़ के लिहाज से बना ही उन लोगों के लिए है जो पिक पावर और स्पीड चाहते हैं, जो बाइक की फील चाहते हैं, मतलब जिस तरह का मैन का शौक होता है उस लिहाज की ये बाइक है। इसकी व्हील बेस पे आ जाएं तो 12 इंच का जो है वो इसका व्हील साइज है और 12 इंच इसको लगे हुए हैं ट्यूबलेस टायर्स और अलॉय रिम्स और फ्रंट और बैक दोनों आपको डिस्क ब्रेक्स इसमें मिलेंगे।
ठीक है जी। फ्रंट बैक दोनों डिस्क ब्रेक्स हैं। 1500 वाट की पावरफुल मोटर है जो कि 77 वोल्ट पे चलते हुए 4000 वाट की पीक आपको दे सकती है। लुक एट दिस ह्यूज मोटर। अब सिर्फ मोटर की ही बात नहीं, इस मोटर की तस्दीक और इसके अंदर की सारी जो प्रोग्रामिंग है वो मैंने चेक की है, यानी कि इसका कंट्रोलर, इसकी ईच एंड एवरीथिंग। ये मोटर हर सूरत आपको 1500 वाट मिलेगी जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की 1500 वाट मोटर है। 45 एम्पेयर्स का कंट्रोलर है इसके साथ, और बाकी सारे फीचर्स NFC, क्रूज, रिवर्स, पार्किंग, रीजनरेट, ब्रेकिंग और 1 2 3 मोड्स, ये सारा कुछ आपको इसमें मिलता है। और इसमें ज़रा बटन्स यूनिक हैं और इसका LCD मीटर कैलिब्रेटेबल है, यानी कि हम कैलिब्रेट करके आपको पूरा इसका GPS के मुताबिक ही डाटा शो करवाएंगे। ओवरऑल लुक के अंदर भी ये बाइक बाकियों से डिफरेंट है, ज़रा बल्की डिज़ाइन है और हैवी यूज़ के लिए डिज़ाइन है। जो लोग ज़रा कैरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा चाहते हैं और हैवी यूज़ के लिए बाइक चाहते हैं, पिक पावर भी अच्छी चाहिए उनको, तो इसका ये जो एरिया है ये भी बड़ा है, सामान ज़्यादा रखा जा सकता है। इसका जो कैबिन है, स्टोरेज है, वो भी अच्छा खासा है। और उसके बाद ओवरऑल बाइक काफ़ी बड़ी है, तो जो लोग ज़्यादा किलोमीटर्स के लिए लेना चाहें, पिक पावर के लिए लेना चाहें, तो ज़्यादा किलोमीटर्स के लिए 200 किलोमीटर्स के लिए भी मेरी सजेशन होगी कि यही बाइक लें, क्योंकि इसका जो व्हील बेस है वो ज़्यादा है। इसमें जो हर्डल्स हैं रोड की वो ये कवर कर देता है, मतलब ये कि ग्राउंड क्लियरेंस आपकी ज़्यादा हो जाती है। अगर आप जंप खड्डों वाले रोड पे भी जाते हैं तो उसके लिए भी इस बाइक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और लॉन्ग रेंज के लिए आपको बाइक चाहिए तो ये वाली बाइक आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। बड़ी बाइक है, ज़्यादा स्मूथ है, ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा स्पीड है, तो लॉन्ग डिस्टेंस आप जल्दी कवर कर पाएंगे ज़्यादा स्पीड के अंदर। तो ये वाली बाइक आप 200 किलोमीटर्स तक माइलेज में भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा करना चाहें तो वो भी इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। और अगर लुक की बात करें तो लुक भी इस बाइक की जो है वो बाकी सबसे मुनफरिद है, बल्कि है और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। इसकी टेल लाइट देखें, इसके इंडिकेटर्स देखें, तो बहुत ही, ये कोई मार्केट में फेमस डिज़ाइन नहीं है, मतलब न्यू डिज़ाइन है और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। और जिस प्राइस रेंज में आपको ये चीज़ मिल रही है, तो अगर मेरे पास सिलेक्शन हो, अगर मैं इनमें से सिलेक्ट करना चाहूँ तो हर सूरत विद नो डाउट मैं यही बाइक सेलेक्ट करूँगा। रीज़न, पिक पावर भी है, व्हील बेस भी है, लुक भी है, हैवी जो है वो आपके पास आउटपुट भी है, और 77 वोल्ट 1500 वाट मोटर की वजह से आपके पास कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। इसके साथ आप जो है वो गाड़ियां टो कर सकते हैं जितनी इसके अंदर पावर है। और 77 वोल्ट बैटरी इसके अंदर लगी है, जिसकी वजह से इसकी जो पिक पावर है मज़ीद इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको मोटरसाइकिल वाली फील आती है, इंजन बाइक वाली फील आती है इसके ऊपर। जितने भी आपको डिज़ाइंस दिखा रहे हैं इनमें ज़्यादातर के अंदर फ़ोन चार्जिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहाँ पे फ़ोन रखें और यहाँ पे चार्जिंग लगा लें तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। की डिज़ाइन के अंदर हर चीज़ जो है वो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन की गई है, ये चेक करें तो ये बहुत ज़बरदस्त है। तो ये फुटरेस्ट है पिछले जो है वो बंदे के लिए। अब आपको ये बाइक चला के दिखाते हैं और इसकी टॉप स्पीड भी टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे। जी ज़ीशान भाई, क्या टॉप स्पीड आपने इसकी जो है वो देखी है? मेरे वजन के साथ 80 किलोमीटर पर आवर आ रही है। और ओवरऑल आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इसकी टॉप स्पीड? 80 प्लस ही जाएगी, वेट रीजनेबल हो तो। लेकिन हम इसको क्लेम करेंगे 70 टू 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। बल्कि डिज़ाइन का जो हमारा ये मॉडल है इसका नाम है N17 और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 70 टू 80 किलोमीटर पर आवर होगी, डिपेंडिंग अपॉन के क्या वेट है इसके ऊपर। ओ भाई हेलो, किधर? मैं तो ले लिया, बाकी नहीं बता। अगर खरीदना हो बाइक ये वाला लड़कों ने, या कोई भी मॉडल खरीदना हो तो क्या करें? डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ मौजूद है, अच्छा। करें और खरीद लें।